राना साहब आप क्या समझते हैं तरमीम का असल बेनिफिशरी कौन हो सकता है? बेनिफिशरी तो देखें जी, जो लोग बैठे हुए इस वक्त वही होंगे, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। और इसमें अगर पीटीआई की लीडरशिप जो है, अगर वो असेंबलियों से बाहर ना जाती तो मेरे ख्याल में हालात डिफरेंट होते। लेकिन चले वो तो ख़त्म होगी बात। हाँ। लेकिन अब मसला ये है कि आगे जो है, अगर ये कहा जाए कि कोई भी उठेगा इलेक्शंस के बाद और इलेक्शन के बाद ये कहेगा कि उसको रिजल्ट जनाब ये फलां हलकों के या फलां कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी जिसने भी लड़े, चाहे एमएनए की सीट पे या एमपीए की सीट पे, जो हारेगा उसमें से मेजॉरिटी लोग आप फिर देखेंगे कि वो यहाँ पे चीखते रहेंगे जनाब हम इलेक्शन कमीशन में जाएंगे और अगली जो असेंबली होगी वो अपना टेन्योर पूरा भी कर जाएगी, लेकिन उन्हें कोई रिलीफ ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये कहानी है कि चलती रहेगी और इसमें कोई ये रुकने वाली नहीं है। देयर इज नो स्टॉपिंग टू इट। तो ये जो भी इलेक्शन हारेगा वो इसका यहाँ पे जनाब एक तमाशा लगा रहेगा और वहाँ पे अपने आर्गूमेंट चलते रहेंगे और 5 साल वो ये अपना केस ही लड़ता रहेगा, उसको कोई रिलीफ नहीं मिलना है सच। लेकिन ये दूसरी बात हो रही है ना जनाब कि आप अगर इस पे एमपीए की सीट पे भी लड़ना हो और एमएनए की सीट पे भी लड़ना हो, बिल्कुल ठीक बात है। पीटीआई की लीडरशिप ने जनाब पीछे जो अभी रिसेंटली उन्होंने जो काम किया था 9 मई से पहले कि जी हर सीट पे वो खुद लड़ना शुरू हो गए थे, दैट वाज टेकन इन अ बैड टेस्ट by the people who are in the corridors of power now. So वो इसलिए एक तो एक्सरसाइज भी होती है, लंबी चौड़ी एक्सरसाइज होती है, इलेक्शन कमीशन की खर्चात भी होते हैं, ठीक है। बट देन अगेन यहाँ पे हमारे डायनामिक्स डिफरेंट है। अगर हमारे पास सूबे ज़्यादा हों, यानी कि 4 सूबे 5 सूबे, इससे ज़्यादा अगर हम सूबों में मज़ीद तकसीम ज़्यादा सूबे बना लें तो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी हमारे लिए अच्छा होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें भी किसी हद तक जनाब यहाँ पे शफाफियत आ सकती है, क्योंकि अगर छोटा सूबा होगा और उसमें जनाब हर सूबे में अगर आप देखेंगे तो इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं लोग, तो वो वहाँ पे उनको मैनेज करना आसान होगा। यहाँ पे मैनेजमेंट का इशू बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ अवेलेबल है इलेक्शन कमीशन के पास, वो तो पर पोलिंग स्टेशन एक बंदा है, ठीक है जी। तो एक बंदा अगर पर पोलिंग स्टेशन अगर बने तो उसको अगर आप पूरा उसकी कैलकुलेशन कर लें तो दैट इज़ नॉट इनफ, वो बिल्कुल सही नहीं है। और उसके लिए उनको इलेक्शन कमीशन को तो मेरे ख्याल में मजीद बंदे इंगेज करने पड़ेंगे और उनकी मेरे ख्याल में इंगेजमेंट होनी चाहिए। इंगेजमेंट के बाद उनकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए और ट्रेनिंग होगा, वो एक प्रोसेस है। लेकिन देन अगेन उन्होंने किया है ये प्रोसेस, उसको एक्सरसाइज किया इलेक्शन कमीशन ने प्रोसेस। लेकिन क्या स्टेटस है राना साहब? वो मरदमशुमारी आयशा ये है कि देखें, मरदमशुमारी तो किसी हद तक आपने कंप्लीट कर ली हुई है। नई हल्का बंदियां जो है वो एक इशू है, वो अभी नई हल्का बंदियां जो है वो होनी है। तो नई हल्का बंदियों में भी एतराजात उठेंगे। वो उसमें ऑब्वियसली जो लोग पुराने बैठे हुए जिन्होंने इलेक्शन लड़े हैं वो उनको सूट नहीं करेगा। अगर नए हल्कों में नई हल्का बंदियां होंगी तो अगर उनको नया इलाका मिलेगा वहाँ पे उनको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, लोगों के साथ जाकर रिजू करना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, वहाँ पे अपना वोट बैंक बनाने के लिए उन्हें एक टीडीएस किस्म की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। सो वो उस पर भी इतराज़ात उठेंगे, लेकिन नई हल्का बंदियाँ होनी है, इसमें कोई शक नहीं है और होनी चाहिए। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, इसमें होनी भी चाहिए। और ये अगर इसी तरह प्रोसेस चलता रहे तो मेरे ख्याल में इन द डेज टू कम इलेक्शन भी ठीक हो सकता है, कम शिकायत हो सकती है। ये मैं नहीं कहूँगा कि ख़त्म हो जाएंगी शिकायत रिगिंग की, लेकिन कम हो सकती है शिकायत, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती। सिर्फ गिरफ्तारी क्या पर्पस को सर्व नहीं कर सकती फॉर द टाइम बीइंग? नहीं, देखें इसमें प्रोज एंड कॉन्स, इफ्स एंड बट्स सारे जो है वो कैलकुलेट किए जा चुके हैं। और इसमें ये कहना कि जनाब किस वक्त होगी किस वक्त नहीं होगी, वो जिस वक्त टाइमिंग अप्रोप्रिएट होगी, पॉलिटिकल टाइमिंग पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से जो अप्रोप्रिएट टाइम होगा उस वक्त होगी। सो इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है। और ये जो निगरान वज़ीर आज़म या निगरान हुकूमत की हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं हम, इस पर मैं आपको खोल के बता दूं कि ये सारी एक्सरसाइज हो चुकी है और इसमें ये नहीं है कि जनाब ये काबीना में ये होगा या ये नहीं होगा, ये हो चुका है। एवरीथिंग हैज बीन डिसाइडेड। और ये डिसाइड होता है, पहले होता है, और वजीर आजम कौन होगा वो भी डिसाइड हो चुका होगा। अगला वजीर आजम कौन होगा, इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा, ये भी डिसाइड हो चुका है जी।
अतर काज़मी नहीं है, एदा इंटरव्यू नहीं होया, बाकी जड़ा है वो बाकी इट हैज बीन डिसाइडेड। अतर काज़मी दिलों के वजीर आज़म है, हमारे दिलों के वजीर आज़म है। नहीं, राना साहब की ये खबर बाउंस होने जा रही है इसी प्रोग्राम पे, नोट रखें, ये हम बार-बार चलाएंगे इनका ये बयान। राना साहब आप कह रहे हैं सब डिस्कस हो चुका है, किसने किया, ये तय कहाँ पाया? नहीं देखें, ये नॉर्मल चीज है। देखें, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल। और ये जो चीजें होती है ना, ये पहले डिसाइड हो जाती है, इसकी एक्सरसाइज हो चुकी होती है। ये अगर सोचा जाए कि एट द निक ऑफ द मोमेंट, ये जब हुकूमत जाएगी या असेंबलीज अपना टेन्योर पूरा करेंगी तो फिर एक्सरसाइज होगी, या उससे एक हफ्ता पहले होगी, नो, इट डजंट वर्क दैट वे। ऐसे नहीं होता। ये सारी चीजें डिसाइड हो जाती हैं। ये सारी चीजें मतलब जिसको भी जैसे भी जहां भी जो सूट करता है उस तरह अकॉर्डिंगली बना दी जाती हैं चीजें, ताकि मतलब उसमें आखिर में आप नहीं कर सकते ये सारी एक्सरसाइज कि एक हफ्ता पहले आप एक्सरसाइज शुरू कर दें। ये उसमें चेंजेस ला सकते हैं आप, उसके अंदर कुछ थोड़ी चीजें 19-20 का फर्क कर सकते हैं आप, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जनाब आप बिल्कुल एक हफ्ता पहले, जनाब अगर 8 तारीख को असेंबली जा रही है, असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाता है, तो आप कहें जनाब के 12 के और उसके 8 और 12 के दरमियान एक्सरसाइज होगी। नो, ऐसे नहीं होता। ये इट डजंट वर्क दैट वे। इससे पहले हो चुका होता है सब कुछ। और ये मैं फिर रिपीट करूंगा, 19-20 का फर्क पड़ सकता है, लेकिन ये 10-20 का फर्क नहीं पड़ेगा। तो टिप क्या है राना साहब, कौन होने जा रहा है निगरान वज़ीर आज़म? आपके पास तो इत्तला होगी ना अगर सारा प्लान। देखिए आयशा, मैं आपको सीरियसली एक बात जो है ना, जो समझने की जरूरत है, जो भी बंदा सूट करेगा इकोनॉमी, यहाँ पे इकोनॉमी के लिए कोई बेनिफिशियरी होगा या इकोनॉमी को ठीक कर सकता होगा, अच्छा। या जिसके अच्छे लिंक्स होंगे विद द लैंडिंग एजेंसीज, ठीक है, मेरे ख्याल में आई पर्सनली थिंक जिसके अच्छे लिंक्स होंगे लैंडिंग एजेंसीज के साथ, या उसको वर्किंग का पता होगा कि हाउ थिंग्स वर्क इन द लैंडिंग एजेंसीज, वो मेरे ख्याल में उसको। और परवेज इलाही साहब की आजमाइश कब खत्म होगी राना साहब, ये भी कह दें ब्रेक पर जाने से पहले। लमिया उड़ीका। अच्छा, बहरहाल वो परवेज इलाही साहब जो है उनकी, देखे परवेज इलाही साहब जो है बेसिकली उनको वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उस पर वो बिल्कुल उन्होंने एक हार्ड स्टैंस लिया हुआ है, बट एट द वेरी सेम टाइम वो नहीं चाहते कि उनको ज़्यादा अरसा ही शुड बी डिटेन्ड। वो चाहते हैं कि उनको थोड़ी आज़ादी मिले, लेकिन वो अपनी थोड़ी वो होता है ना जी, थोड़ा सा थोड़ी सी ईगो भी आ जाती है। ठीक है। तो वो उनकी ईगो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ कम है, नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा जो अपने ख़ानदान के अंदर विद इन द फैमिली जो ईगो वहाँ पे जो थोड़ी सी हर्ट हुई है,